एक ही सफ़र और कितने ही रंग। कहीं हरियाली से लिपटी हुई वादियाँ, कहीं पत्थरों से तराशे हुए पहाड़, कहीं बादलों को छूते पहाड़ों के बीच रेत का एक अनोखा समंदर, कहीं बर्फ की सफ़ेद चद्दर और कहीं नीले आसमान को छूती हुई झील। लेह लद्दाख सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये उन सफ़रों में से है जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। लेकिन जितना खूबसूरत ये सफ़र है, उतनी ही ज़रूरी है इसकी तैयारी। और जब साथ में बच्चे हों तो प्रिपरेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी। नमस्ते एंड वेलकम टू RJR द रोमिंग ट्रियो। हम हैं एक ट्रैवल लविंग फैमिली जो मानती है कि सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशंस देखने का नाम नहीं, बल्कि यादें बनाने का ज़रिया है। रिसेंटली वी विजिटेड लेह लद्दाख और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हमने ट्रिप कैसे प्लान किया, होटल्स कैसे सिलेक्ट किए, कैब कैसे बुक की, क्या कैरी किया, बच्चों के लिए क्या यूज़फुल रहा और फैमिली के लिए बेस्ट लेह एंड लद्दाख आइटनरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था लेह का रूट। बहुत लोग डायरेक्टली लेह की फ़्लाइट लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हमने श्रीनगर रूट चूज़ किया। सो सबसे पहले वी स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव टू श्रीनगर वाया फ्लाइट, देन श्रीनगर टू कारगिल वाया सोनमर्ग, जोजिला पास, द्रास एंड कारगिल वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड फ्रॉम कारगिल टू लेह. After that, one full day stay in Leh for acclimatization and local sightseeing. Next day we started from Leh to Nubra Valley via Khardungla Pass. Then from Nubra Valley to Hundar Village. Then Hundar Village to Pangong Lake. And finally from Pangong Lake back to Leh via Changla Pass. इस रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्रेजुअल ऑल्टीट्यूड गेन। बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम मिलता है और एक्लिमेटाइजेशन नेचुरली होती है। हमारे एक्सपीरियंस में फैमिलीज़ के लिए ये रूट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आई एम गोइंग टू पुट दिस एंटायर रूट एंड आइटनरी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ हियर कम्स होटल प्लानिंग। लेह लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग में होटल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमने ये बात तब समझी जब हमने लगातार कई घंटे रोड पर स्पेंड किए। पूरे दिन की जर्नी के बाद आपको सिर्फ एक रूम नहीं चाहिए होता, आपको कंफर्ट चाहिए होता है। इसलिए होटल चूज़ करते वक्त सिर्फ रूम प्राइस कंपेयर मत करिए। चेक आउट इट्स लोकेशन, क्लीनलीनेस, हॉट वाटर अवेलेबिलिटी, हीटिंग अरेंजमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस ऑल्टीट्यूड, पार्किंग फैसिलिटी और फैमिली कंफर्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमने हर डेस्टिनेशन पर होटल्स पहले से बुक कर लिए थे। इससे हमें लास्ट मिनट अवेलेबिलिटी या प्राइस सर्च की टेंशन नहीं हुई। आपको होटल्स हर प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। एक और टिप जो हम शेयर करना चाहेंगे, पीक सीज़न में लद्दाख के पॉपुलर लोकेशंस पर होटल्स जल्दी फिल हो जाते हैं, इसलिए बुकिंग थोड़ा पहले कर लेना बेटर रहता है। कमिंग टू कैब बुकिंग, लेह लद्दाख में कैब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं होती, वो पूरे सफ़र का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन जाती है, क्योंकि यहाँ के रोड्स, माउंटेन पासेस और वेदर कंडीशंस नॉर्मल सिटी ड्राइविंग से काफ़ी अलग होते हैं। और प्लानिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें पता चली वो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड टैक्सीज़ और लद्दाख रजिस्टर्ड टैक्सीज़ का ऑपरेशनल रूल्स अलग होते हैं। इसी वजह से श्रीनगर से पूरा लेह सर्किट एक ही टैक्सी में कभी नहीं किया जा सकता। हमारे केस में भी हमें 2 अलग टैक्सीज़ अरेंज करनी पड़ी। पहली कैब श्रीनगर से कारगिल तक की एंड कारगिल से लेह, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक और पूरे लद्दाख सर्किट के लिए हमने अलग कैब ली। पहली बार लद्दाख प्लान करने वाले ट्रैवलर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इसी स्टेज पर हमें गाइडेंस मिली चंबा रिंचन जी से। उन्होंने ना सिर्फ हमें कैब अरेंजमेंट के बारे में गाइड किया और हमें कंप्लीट सर्किट के लिए कैब्स अरेंज करके दी, बल्कि रूट प्लानिंग, स्टे प्लानिंग और पूरे सर्किट को स्मूथली ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी हेल्प किया। एक एक्सपीरियंस्ड लोकल कॉन्टैक्ट का एडवांटेज ये होता है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पहले से पता चल जाती हैं।
उनके ड्राइवर्स आर रियली वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे नो द एंटायर ले सर्किट वेरी क्लोजली एंड फ्रॉम इनसाइड। कौन सी रूट कंडीशंस एक्सपेक्टेड हैं, कहाँ ब्रेक्स लेना बेटर रहेगा और किस सीज़न में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। हमने कारगिल के बाद पूरे लद्दाख सर्किट के लिए लोकल कैब अरेंज की थी, जिसने हमें ले, नुब्रा वैली एंड पैंगोंग लेक कंफर्टेबली कवर करने में हेल्प की। पर्टिकुलरली जब बच्चे साथ में हों तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कभी भी फ़ोटो स्टॉप ले सकते हैं, वेदर के हिसाब से रुक सकते हैं या फैमिली की कंफर्ट के अकॉर्डिंग ट्रैवल पेस एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में एक रिलायबल लोकल ड्राइवर और प्रॉपर प्लानिंग ने पूरे ट्रिप को काफ़ी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना दिया। आई विल बी शेयरिंग चंबा रिंचान्स कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो एंड उनका फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज इन माई डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द डिटेल्स। पैकिंग के टाइम हमारा गोल्डन रूल था, डोंट पैक हैवी, पैक स्मार्ट। लद्दाख का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, इसलिए बल्कि क्लोथ्स की जगह लेयरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और एक चीज़ जो हमें सरप्राइज़ कर गई वो था लद्दाख का सन। टेम्परेचर ठंडा था लेकिन सनलाइट काफ़ी इंटेंस थी, इसलिए सनस्क्रीन, सन ग्लासेस एंड लिप बाम डेफिनेटली कैरी करिएगा। बेसिक मेडिसिन्स और हाइड्रेशन एसेंशियल भी मस्ट है। और अगर किड्स साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो होममेड स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स लॉन्ग ड्राइव्स के रियल हीरोज़ बन जाते हैं। हर सफ़र 2 बार होता है, एक बार जब आप उसे जीते हैं और दूसरी बार जब आप उसे याद करते हैं। लेह लद्दाख हमारे लिए उन यादों में से एक है जो हमेशा दिल के करीब रहेंगी। उम्मीद है कि ये प्लानिंग गाइड आपके लेह लद्दाख ट्रिप को और भी आसान और मेमोरेबल बनाएगी। और अब सफ़र सच में शुरू होता है। अगले एपिसोड में हम निकलेंगे श्रीनगर से कारगिल की तरफ, सोनमर्ग की हसीन वादियों से होते हुए जोजिला पास की रोमांचक चढ़ाई, द्रास दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे आबाद शहर से और कारगिल वॉर मेमोरियल की वीरता भरी कहानियों तक। तो RJR द रोमिंग ट्रियो के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।